ये अभी जिस तरह से 3 राज्यों में अभी चुनाव हुआ है, जिस तरह से बीजेपी ने अपने जीत का परचम 3 राज्यों में लहराया है, वो तो आप बखूबी जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ कांग्रेस नहीं कह सकते हम डायरेक्ट, लेकिन कुछ विपक्ष के ऐसे नेता हैं, बहुत से नेता हैं 26 गठबंधन में, जिनका कहना है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है और ईवीएम हैक हुआ है। तो इस पे आपकी क्या राय है सर? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हूँ, ईवीएम हैक हुई है। अच्छा। ईवीएम हैक हुई है और जनता ने हैक कर ली और ईवीएम को करा है ईच वोट फॉर मोदी। अच्छा। ईच वोट फॉर मोदी, एक एक वोट मोदी के लिए। और वो मोदी नहीं, वो डेवलपमेंट है। वो मोदी नहीं, वो एक आज हमारा पूरा देश, पूरा भारत आतंकवाद के से सुरक्षित है। भारत के आतंकवादी देश भारत के अंदर आंख उठा के नहीं देख सकते। ये जो बदलाव लेके आए हैं, तो कांग्रेस को या विपक्ष को जिसको भी ईवीएम दिख रहा है, तो मैं भी कह रहा हूँ ईवीएम हैक हुई है और जनता ने कर लिया, हमने कर ली। ईच वोट फॉर मोदी। सब विकास चाहते हैं, सब डेवलपमेंट चाहते हैं, सब सुरक्षा चाहते हैं। तो इसलिए ईवीएम अगर वो कह रहे हैं तो हम स्वीकार करते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा, जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी जीत गई है, तो उस तरह से आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मोदी जी हैट्रिक मारेंगे या फिर? कौन से लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव भी जो होने वाला है 2024। आप 24 की बात करना ही बंद कर दो ना, 29 की बात करो। अच्छा। 24 का आप बात करना ही बंद कर दो। इतनी कॉन्फिडेंस? ये कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा। ये विश्वास है। विश्वास। ये कॉन्फिडेंस, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस होता है। ओवर कॉन्फिडेंस बघेल जी को था छत्तीसगढ़ में, बाहर हो गए। अच्छा। कांग्रेस को था अपने नीतियों पे, बाहर हो गई। हमको विश्वास है, जनता को विश्वास है कि मोदी जी ने कार्य करे हैं जनता के हित के लिए। इसलिए आप 24 की बात करना बंद करें, 29 की ज़्यादा शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मतलब 24 में आपके हिसाब से फिर से एक बार मोदी जी आएंगे। तो आखिर राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या नहीं किया है या फिर कांग्रेस ने ऐसी क्या नहीं चीज़ें की हैं जो आप जिस तरह से उनको नहीं देखना चाह रहे हैं, मतलब उनको नहीं फिर से लोकसभा में देखना चाह रहे हैं? मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। पूर्व प्रधानमंत्री में कभी भी प्रधानमंत्री के पद के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता। वो भी विदेश जाया करते थे विभिन्न समिट के अंदर, लेकिन आज तक कभी भी भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे क्यों नहीं लगे? ऐसा क्यों हुआ कि कभी भी भारत को वहाँ रिप्रेजेंट नहीं करा गया, भारत की शक्तियों को रिप्रेजेंट नहीं करा गया? और जब नरेंद्र मोदी जी गए तब उन्होंने रिप्रेजेंट करा। ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। कांग्रेस जो है, मनमोहन सिंह जी आतंकवादियों के साथ फोटो शूट कराते थे। नरेंद्र मोदी जी के राज के अंदर आर्मी जो है आतंकवादियों को शूट करती है। ये फर्क है नरेंद्र मोदी जी और पार्टियों के अंदर। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि 9 साल के कार्यकाल में किन चीज़ों को हम ज़्यादा मद्देनज़र से देख सकते हैं कि इन चीज़ों में खास करके बीजेपी ने अपने कार्यकाल में काम किया है? कुछ ऐसी चीज़ें आपकी नज़रों में? देखिए, सबसे पहले तो हाईवेज सबसे पहली चीज़ है। तो ये हो गया हमारा कनेक्टिंग, एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करना। उसके बाद अगर आपको व्यापार करना है, आप पे अगर राशि नहीं है, तो एक मुद्रा योजना के नाम से एक योजना है, आपको उसमें पैसा मिलता है। 1 नंबर आपको पैसा मिलता है, आपके अकाउंट में पैसा होता है और आप उससे काम कर सकते हैं। उसके बाद बेटी के लिए आप सुकन्या योजना, जनधन योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। आप 5 लाख रुपए तक का आपको मुफ्त आपको एक वो मिल जाता है, जीवन बीमा मिल जाता है आपके हेल्थ के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो हेल्थ की सुरक्षा सरकार के पास है, आपकी बेटी की सुरक्षा सरकार के पास है, काम धंधा करना वो सुरक्षा वो आपके सरकार ने उसकी जिम्मेदारी ले रखी है। तो पूरी तरह से एक परिवार जो है सुरक्षित है मोदी जी के कार्यकाल के अंदर। अगर उस पर काम करने की क्षमता है तो वह काम कर लेगा। लेकिन कुछ लोगों की सोच है कि नौकरी नहीं है, वो रोजगार का ढोल बीटते। मुझे कई सारे डिबेट में मिलते हैं, मैं उनको बुला लेता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ आपने अप्लाई कहाँ करा, तो उनको वेबसाइट भी नहीं पता होती कि अप्लाई कहाँ करा जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, जिस तरह से मोदी जी के योजनाएं हैं, आपने बहुत सारी योजनाओं का नाम आपने बताया है, तो आखिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि मोदी जी की योजनाओं का लाभ हमें नहीं मिल रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है, लेकिन उनकी बहुत से योजनाओं का लाभ हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी क्या कारण हो सकती है? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? अगर योजनाएं आ रही हैं तो जा कहाँ रही है फिर? देखिए, योजनाएं आ रही हैं और लोगों को लाभ भी मिल रहा है। जो ये कह रहे हैं हमें लाभ नहीं मिल रहा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि कहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन उनको ये नहीं पता कि नौकरी अप्लाई क्या करनी है। आपको कोई योजना का लाभ लेना है तो आपको उसके जो मेथड है उस पर जाना पड़ेगा। ये एक आरोप है कि हमको लाभ नहीं मिल रहा। आज आप हाईवेज पे जा रहे हैं और जितने भी विपक्ष बैठ के हाईवे पे जिन्होंने अभी धरने करे हैं ना, वो भी मोदी जी की सरकार के द्वारा बनाया गया था। तो ये सब हम जानते हैं। और जो ये कह रहे हैं कि भैया हमको लाभ नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, तो आप उसके अपना देश के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, देश के लिए आपको बदलाव भी नहीं लाना चाहते। आप काम करो, आपको मिलेगा ना। आज आप एंटरप्रेन्योर बने हो, स्टार्टअप है, इंटरनेट सस्ता हुआ और आप यहाँ पे एक चैनल चला रहे हो, आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, तो ऐसे ही काम करेंगे सारे।